बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाना खाने के बाद गुस्ल कर सकते हैं कि नहीं, कुरान हदीस में क्या है? देखिए, कुरान हदीस में तो यह है कि किसी भी वक़्त आप गुस्ल कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन मेडिकल तौर के ऊपर कहा जाता है कि सेहत के एतबार से जो है कि गुस्ल जो है कुछ लोग कर सकते हैं खाना खाने के बाद, जिनका मैदा ठीक है, जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम मज़बूत है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम वीक है, हाज़मे का निज़ाम ठीक नहीं है, तो वो गुस्ल करेंगे तो उनका खाना हज़म नहीं होगा, मैदे में तेज़ाबियत होगी, जलन होगी, पेट में मरोड़ उठेंगे और खाना ऊपर की तरफ आएगा। और आजकल तो गर्मी चल रही है, गर्मी के अंदर अगर कोई गुस्ल करता है तो गर्मी से जो है दिल की धड़कन तेज़ भी हो जाती है। कई लोगों की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम बन जाती है जो है ना, और दिल तेज़ तेज़ जो है वो हरकत करना शुरू कर देता है जो है। और इसी तरह जो है अगर आप यानी अपने इसका मामूल बना लेते हैं कि खाना खाने के बाद गुस्ल करते हैं, तो इससे आपका मोटापे की तरफ जाएगा जिस्म जो है, और खाया पिया जो है वो आपका जो है फ़ैट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा जो है बॉडी के अंदर जो है। और इस पर मुस्तदाद जो है, जब आप नहाएंगे, नहाने से आपके सारे सेल जो है वो एक्टिव होते हैं, जिस्म में चुस्ती आती है, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि हमें खुराक दो, और जब दिमाग खुराक के कहेगा तो फिर आपको फिर दोबारा भूख लगना शुरू हो जाएगी जो है। पिछला खाना हज़म नहीं होगा और आप उसके ऊपर मुस्तदाद खा लेंगे, ठीक है। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगती हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है खाना खाने से पहले नहा लें, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद जो है कम अज़ कम 1 घंटे के बाद जो है आप गुस्ल कर लें, तो उससे ये सारे मसले मसाइल नहीं आएंगे आपको, और सेहत का किसी किस्म का कोई मनफी असरात पड़ने का कोई जो है एहतिमाल भी बाकी नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला जो है सबको सेहत दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।